नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आपका ड्रीम है यूपीपीसीएस क्रैक करने का। तो अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो उसके लेवल से समझ पा रहे होंगे कि हमारी रणनीति 2025 के लिए क्या होनी चाहिए। क्या हो अब प्लान, प्रश्न कहाँ-कहाँ से कैसे आए, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होने के साथ-साथ आप रिसोर्स कौन से फॉलो करें, इन पे हम कुछ समय में बात करेंगे। घटना चक्र का रोल क्या रहा है, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, सारी बातें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप ज देखते हैं तो यूपीपीसीएस के पेपर से अगर देखा जाए तो इस बार पीसीएस का एग्ज़ाम बेशक 2024 का पेपर जो है कहीं न कहीं आगे-पीछे रहा, दुविधाओं का विषय रहा है। लेकिन जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का 2025 का देखिएगा, अब यहाँ पर 2025 की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने की संभावना है। कैसे होगा? सारी चीज़ें बताता हूँ देखिएगा। एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ रहा है। उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आरओ का प्री, आरओ का मेंस, पीसीएस का मेंस 2024 वाला और पीसीएस का प्री, पीसीएस का मेंस, बीओ का डिफरेंट जितने भी एग्ज़ाम हैं, वहाँ सारा चीज़ें तिथि को निर्धारित कर दिया जाएगा। आपके पास ड्रीम क्या है? पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है मे बी जनवरी फरवरी के मंथ में आ जाएगा और एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो आपके पास यहाँ पर मई जून के अराउंड है। यानी कुल मिला के आपके पास जो समय बचा हुआ है 4 से 5 मंथ बचे हुए हैं, जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने की भूमिका में होने चाहिए। इस गतिविधि में आपको 2024 के ट्रेंड को बदलते हुए करंट अफेयर का पैटर्न, साथ में जीएस को बेसिक से एडवांस तक रेडी करना है, साथ में आपको टेस्ट पेपर भी रेडी करना है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में आपके खुद के नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, जो लास्ट टाइम के लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। तो यानी कुल मिला के कहा जाए तो पीसीएस वाले जो बच्चे हैं, अगर डेडिकेट होकर तैयारी नहीं करेंगे 25 के लिए, तो मान के चलो कि आप वही 2024 में जिस प्रकार से हताश का सामना करना पड़ा, वही 2025 में करना पड़ेगा। योद्धाएं कभी निराश नहीं होते हैं। अगर आप 24 दिए हैं, अगर आपके नंबर कम बन पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप 25 के लिए बेहतर है कि रणनीति बनाकर ट्राई करने का प्रयास करिएगा। कैसे करना है आइएगा हम लोग बात करेंगे। तो पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो है मे बी मई जून के राउंड होगा, यानी वो डिले नहीं होगा जैसा कि 2024 का होता रहा है। गतिविधि यहाँ पर कुछ चेंज रही, लेकिन 2025 में आयोग की पूरी संभावना है कि पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरे पैटर्न के साथ उसको फॉलो करेगा और ऐसा देखा जाए तो ये करने का प्रयास भी करेगा जाएगा, राइट। मेंस उससे 2 ढाई महीने के अराउंड हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका टारगेट है कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमें कुछ नया चीज़ें ट्रेंड को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर ये देखें 2024 का पेपर अगर आपने देखा होगा, तो वो प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, फैक्चुअल बेस होते हैं, कांसेप्ट बेस होते हैं, अप्लाइड बेस होते हैं। लेकिन 2024 के पेपर में अगर आप देखेंगे लगभग 50-60% अगर क्वेश्चन अगर आप निकाल के देखेंगे, तो कथन कारण पर क्रोनोलॉजिकल सिस्टम भी ऐसा था देखिएगा, कहीं न कहीं घुमा रहा था। लेकिन समस्या क्या है? अगर आप किसी भी पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, तो जब तक आपके पास टॉपिक टू टॉपिक कनेक्ट नहीं होंगे, टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें रिलेट नहीं हो पाएँगी, तब तक आप ये समझ पाएँगे, हमें इसे तिथि याद रखना होता है। किसी भी एग्ज़ाम के क्रैक करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड कितना कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं है, आप क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। सिंपल सी बात है, सपोज़ कर लो अगर आपसे पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना पहले हुई या सहयोग पहले हुआ, तो अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं है कि भाई स्वराज को वापस स्वराज पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी, असहयोग को वापस लिया गया था। यानी आप इससे कनेक्ट कर पाएँगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना वापस करने का वजह से ही, कहीं न कहीं असहयोग वापस करने की वजह से ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इससे कनेक्ट हो गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना बाद में की जाएगी और असहयोग वापस जो है पहले किया जाएगा, असहयोग स्टार्टिंग पहले किया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग-अलग गतिविधि अगर आप देखेंगे, तो रोलैक्ट एक्ट है या जलियांवाला कांड है, या ऐसा बोल लो कि गोलमेज पहले हुआ या फिर साइमन कमीशन पहले आया, तो कनेक्ट करना पड़ेगा कि गोलमेज होने की वजह ही साइमन कमीशन था। तो ये जब तक आप चीज़ें कनेक्ट नहीं करेंगे आपस में, तिथि ही याद करते हुए चले जाएँगे देखिएगा। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप पूरे कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, इस बार के प्रश्न का देखा जाए तो फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा भूमिका नहीं थी, जिन्हें हम लोग वन लाइनर कह सकते हैं। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर आप उसके सारे मल्टीपल एरियाज़ पे घूम जाते हैं, सपोज़ कर लो कोई टॉपिक है, उसमें अगर कंसेप्ट भी है, उसमें फैक्ट भी है, उसमें एक प्रकार से अप्लाइड पार्ट भी है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करंट अफेयर्स रिलेट करना चाहिए। तो एक टॉपिक को अगर फैक्ट के रूप में, कंसेप्ट के रूप में, अप्लाइड पार्ट के रूप में, डायनामिक रूप में रेडी करना चाहते हैं, चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप जो भी क्वेश्चन अगर पूछेगा आराम से कर पाएँगे। जिन लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी कवर कर रखी थी, जिन लोगों ने एडवांस किताबें पढ़ रखी थी, एडवांस किताबों के साथ नोट्स बना रखे थे, एडवांस टीचर से एडवांस चीज़ों से रेडी कर रखा था, उनके लिए 2024 का पेपर आसान है, क्लियर करने के लिए। ये नहीं ब्रह्मांड का बाहर से पेपर तो नहीं आया, पेपर तो यहीं से बना हुआ है। लेकिन क्या है, पेपर को थोड़ा-सा स्टैंडर्ड डायग्राम चेंज कर दिया। हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल पेपर नहीं है, इसलिए लग रहा है कि हमें टफ है। पेपर टफ है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पीसीएस का पेपर है। कम से कम ये तो समझिएगा कि उसके पैटर्न को कहीं न कहीं, यही पैटर्न अगर पीसीएस में होगा, हमेशा पहले से आता, तो ये पेपर टफ नहीं लगता। टफ इसलिए लगा कि पहले के पैटर्न को एकदम से चेंज कर दिया गया। ऐसे यूपीएससी चेंज करता है, इसलिए उसको हमेशा पेपर टफ लगता है। बट पीसीएस ने आज चेंज किया गया, इसलिए हमें टफ लग रहा है। लेकिन 2024 का 25 का पेपर और भी अच्छे तरीके से मॉडरेट किया जाएगा, इसलिए मेरा मानना है कि तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करें। अगर हम
2024 के सापेक्ष में अगर देखेंगे तो पेपर का प्रीलिम्स का जो पेपर है देखिएगा, आप ये मान के चल लीजिएगा कि यहाँ पे घटना चक्र जो पूर्वावलोकन ये मान लेते हैं कि सर स्टैंडर्ड बुक है, इसको फॉलो करने से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। पहली बात इस चीज़ को दूर कर दीजिएगा। घटना चक्र एक पूर्वावलोकन जो है, आपका जो एग्जाम है मेसी के लिए अगर मैं कहूँगा तो प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं, रिवीजन करने की चीज़ें हैं। और रिवीजन कब करेंगे आप? जब चीज़ें रेडी कर लेंगे। इसमें है क्या? इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को आएगा, कंपाइलेशन है। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन तुम कब रिवीजन करते हो? जब या तो पहले करते हो या बाद में करते हो। ये तो है नहीं कि हाँ इसको मानक मान करके इन क्वेश्चनों को रट लिया जाए, आ जाएगा। भाई यूपीपीसीएस में 20 25 30% जो होते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, लास्ट ईयर के ट्रेंड से कहीं ना कहीं लिंक किए जाते हैं। अगर मैं ये कहूंगा साहब इसको पढ़ लो, तो 20-25% क्वेश्चन ही कर पाओगे, इसलिए इसको मानक नहीं मान सकते हैं। यानी आपको ऑथेंटिक किताबें, एनसीईआरटी, एडवांस किताबें, इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली गलती कभी ना करें 25 वाले एग्जाम वाले के लिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब है या कोई किताब है, वन लाइन रटना स्टार्टिंग कर लेते हैं। आपको पता है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, देखिएगा। बट यार मूल कर्तव्यों की अवधारणा क्या है? मूल कर्तव्य कौन कौन से सबको पता है। मूल कर्तव्य होने से कौन कौन से प्रावधान है हमारे देश में, मूल कर्तव्य से कनेक्ट कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। अगर ये चीजें आपके दिमाग में एक ओवरव्यू नहीं होगा तो एग्जाम में जाके आप वही चीज रट के जा रहे हो जिस प्रकार से किताबों ने रट रखा है। कोई भी किताब किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकती, लेकिन किताब के कंसेप्ट को पढ़कर कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वॉल्व करने के बाद आप कलेक्ट कर सकते हो। मेरा मानना है कि यहाँ पर वन लाइनर भी आपको फॉलो नहीं करना है, इस वन लाइनर को कंसेप्ट में इन्वॉल्व करना है। करंट अफेयर का अगर देखा जाए तो बड़ा डायनेमिक रोल रहा इस बार भी। करंट अफेयर ने सबको रुलाया। क्यों? क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि यार तिथि पूछ रहा है। अगर आपके पास सैन्य अभ्यास भी अगर पूछा तो उसने तिथि पूछ रहा है, कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। इसी कहानी को अगर देखेंगे तो पहले कौन सा हुआ, पहले दूसरा कौन सा हुआ, तिथि का मतलब नहीं था। मेन पर्पस था कि कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि मैचिंग करनी थी, उसमें लगा लीजिएगा। तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर को जो हम लास्ट टाइम में 1 महीने में करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ लेते हैं, आई दृष्टि या कोई अन्य कोई मैगजीन पढ़ लेते हैं, घटनासार वगैरह, ये फॉलो करने का है। ये किताबें अच्छी हैं, ये किताबें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि लास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि रिवीजन करने के माध्यम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्योंकि आपको डेली बेसिस पर कुछ चीजें एडवांस करनी पड़ेंगी। यहाँ सुबह से हम लोग 1 घंटा 2 घंटा गेड़ हम किसी के यूट्यूब पे जाके बेस करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आप उन टॉपिकों को रेडी करने का प्रयास करें। जैसे आपकी पॉलिटिकल खबरें, वो खबर क्या है, जुडिशरी से है, तो उस खबर को जुडिशरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। खबर आर्ट एंड कल्चर की, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ सुबह 1 घंटा हम लोग उस चल रहे हैं। एक आदमी अगर रोज सुबह 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ा रहा है, यार आपने 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ भी लिया, तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में 1 घंटा, 30 दिन में 30 घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ा, और उसके बाद आपने 5 महीने पढ़ा, 150 घंटे करंट अफेयर पढ़ लिया, तो उसमें 2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इसका मतलब 150 घंटे वेस्ट हो गए, देख लीजिएगा। यानी आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पर कुछ चीजें मार्क करनी है। कोई टॉपिक आया उसको कनेक्ट करना है। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक करंट अफेयर रेडी नहीं हो पाएगा। यही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। यानी नए ट्रेंड के आधार पर आपको वीकली, मंथली, ईयरली चीजों को रेडी करना है, और वो मैगजीन ईयरली सबसे सफिशियंट है। बट ये कह पाना कि साहब लास्ट में उसको कवर कर लो, सब कुछ यहीं से आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि वहां से 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे, हमेशा आते हैं, अगली बार भी आएंगे, लेकिन 10-12 क्वेश्चन करने से सही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होने पाना। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें इस बार भी। अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिस रिवीजन की, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करना यूट्यूब पे स्टार्टिंग कर लेते हैं, खुद के अपने और नोट्स नहीं होते, लगा लीजिए। जब आपके खुद के नोट्स नहीं है, उस एग्जाम हॉल में जाके वो यूट्यूब वाला नहीं जाएगा, आपके पास नोट्स नहीं जाएंगे किसी के, आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं जाएगा। आप जो दिमाग में लेके जा रहे हैं उसमें कितना रिकॉल करा पा रहे हैं, उस 2 घंटे में कितनी चीजें आपको रिमाइंड हो पा रही हैं, ये डिपेंड करता है आपके खुद के नोट्स के ऊपर। जब लास्ट टाइम में तुम्हारे पास खुद के अपने नोट्स होते हैं, पॉलिटी के 10-5 पेजों में, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, ये जब नोट्स आपके पास होंगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में उनको रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। तो यानी ये क्यों, क्योंकि नहीं तो किताबों को पन्ने पढ़ते रहोगे, लास्ट में स्ट्रेटेजी चेंज करते रहोगे। तो मेरा मानना है कि जब तक ये सब चीजें अभी समय अनर्थ है, बेटर है, लेकिन कब, जब आप सब चीजें एडवांस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक चीजों के लिए एनसीईआरटी, यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। क्यों? ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पे एक सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़नी पड़ेगी, क्लास नंबर 11th की इकोनॉमी की पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी क्लास नंबर 11th की पढ़नी पड़ेगी। तो ये बेसिक चीजें चीजें आपको यहाँ से रेडी करनी ही पड़ेंगी। अब रही बात बुक्स की, बुक्स को भाई किसी टीचर के साथ अगर आप हो, इंस्टीट्यूट के साथ हो, तो वहां पर वो चीजें होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत है, परीक्षा वाणी है, किसी भी चीज की, किसी भी एग्जाम की, या महेश कुमार वर्णवाला है, या स्पेक्ट्रम वगैरह है, या अन्य कोई नितिन सिंघा ने आर्ट एंड कल्चर की है, कोई भी किताब क्यों नहीं यहाँ अवेलेबल है, उस किताबों के माध्यम से आपको कुछ कंपाइलेशन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जो आपके खुद के नोट्स है उस पर तो भाई बेहतर काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ 25 वाले बच्चे नए प्लान के साथ अपनी रेडी करें, क्योंकि ये डिफिकल्ट टास्क बन चुका है। पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई यहाँ पर वनडे का एग्जाम नहीं, टिक करके भागे चले आएंगे, आपको इसके बाद मेंस भी लिखना है। और जब तुम्हारे पास लेखन शैली नहीं होगी, लेखन शैली करने की कला नहीं होगी, आर्ट एंड कल्चर जो भी चीजें यहाँ रिलेट होती हैं वो नहीं हो पाएगा, काम कैसे चलेगा भाई।
तो पीडीएफ वाला कल्चर खत्म करना पड़ेगा। पीछे 2025 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स का एरिया है जीएस, सबसे इस जीएस को जब तक आप इन जीएस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप बेसिक से एडवांस पे नहीं जा पाओगे। जैसे अगर आप हिस्ट्री के बारे में देखेंगे यहाँ, तो हिस्ट्री यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये चीज़ें रेडी हो रहेंगी। अगर आप पॉलिटी में जाएंगे तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन देखो, यहाँ पर भी होगा। आप अगर देखेंगे इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंटल, ये यहाँ पर भी होगा, देखिएगा। यूपी स्पेशल यहाँ पर भी होगा। यानी कुल मिला के यूपी पीसीएस के लिए आपको जो जीएस का एरिया है ये वाला, और जो 6 पेपर हैं आपके पास, जैसे जीएस 1 में, जीएस 2, 3, 4, 5 में 5 और 6 पेपर तो यूपी स्पेशल का ही देख लीजिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही रखते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस को जब तक आप 2-3-4 महीने अभी जब तक चीज चल रही हैं आपस में इंटरलिंक करके नहीं पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपको डेली बेसिस पर प्री मेंस के पढ़ने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट आपको मेंस का पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपके पास एथिक्स जो है ओनली मेंस में आता है, डेस्क मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, जस्टिस है, सोसाइटी है, ये जो एरिया है ये सारा मेंस का ही एरिया है। बाकी इसके अलावा जो बाकी एरिया है वो प्री मेंस दोनों का एरिया है। तो आप टॉपिक लीजिएगा, उस टॉपिक के मल्टीपल एरिया में घूमने का प्रयास करिएगा। उसका फैक्ट है, उसका कंसेप्ट है, उसका अप्लाइड पार्ट है, उसके पीवाईक्यू है, उसकी प्रैक्टिस है, उसका रिवीजन है, उसके नोट्स बनाने हैं, इसका मतलब टॉपिक कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर आप ये सब चीजें रेडी नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब रही बात एसए की और हिंदी की, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठ जाते हैं, एसए हिंदी रेडी नहीं लगा लीजिएगा, भाई कैसे काम चल पाएगा? आपको उसके लिए बेसिक नीड करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 25 के लिए आपको कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी चाहिए, कंप्लीट एक प्लान चाहिए, कंप्लीट रिसोर्स चाहिए, कंप्लीट डायरेक्शन चाहिए, और आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको लीड कर सके। देखिएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है, अच्छी बात है, लेकिन दौड़े किस डायरेक्शन में? उसका एनर्जी है, उसके लिए उसको बांधा जाता है। क्यों? आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इसीलिए आप एक डायरेक्शन है, आप योद्धा हैं, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देनी है, देख लीजिएगा। तो मेरा मानना है कि हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया 25 के लिए, ये सबसे खूबसूरत प्रोग्राम है यूपीपीसीएस के लिए। पहला प्रोग्राम है 2025 के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोग्राम यही चलेगा। यानी यहाँ पर जीएस प्रीलिम्स का कंप्लीट जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर है, एंड मेंस में जो पेपर नंबर 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पेपर इस जीएस प्रोग्राम में, बैच में आपको लाइव क्लास मिलेंगी। लाइव क्लास के बाद वो सेम क्लास जो है आपको रिकॉर्डिंग भी रहेंगी, जो आप उसको 1 साल तक मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोट्स भी लेंगे, डिस्कशन करेंगे, डाउट सेशन करेंगे, मेंटरशिप भी मिलेगी, स्टूडेंट फीडबैक भी मिलेगा, ट्रैकिंग की जाएगी। यानी कुल मिला के इसको अभी हाल ही में दिसंबर में हमने इस बैच को स्टार्टिंग किया है, यानी चल रहा है, अभी स्टार्टिंग किया है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया गया तो आपके लिए अंतिम अवसर है कि आप यहाँ पर 50% डिस्काउंट इस समय चल रहा है, आप यहाँ पे जाके यूपीपीसीएस बैच के साथ में जर्नी को अपनी रेडी कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने यूपीपीसीएस का यहाँ पर बैच, ये रहा यूपीपीसीएस का बैच, ये रहा यूपीपीसीएस का। ये 7000 का अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आई थिंक नए साल पे 55 भी हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के 3-3.5 के बीच में यहाँ पे इसको बैच को आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें पीसीएस की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। देखिए, तो यानी 24 में जो गलती आपने की है, या नए स्टूडेंट हैं, या फ्रेशर हैं, या आप ओल्ड हैं, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जब हम किसी नई दौड़ में शामिल होते हैं तो सब बच्चे नए होते हैं। तो बेसिक से एडवांस पढ़ने के लिए एनसीईआरटी इंटरलिंक मिलेंगी, यहाँ पर एडवांस किताबें भी इंटरलिंक मिलेंगी, और जो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, देखिएगा, ये सारी मिलेंगी। तो आपका पॉइंट क्या बनता है कि अब 10 से 11 जो मंथ हैं, देखिएगा, 4 से 5 मंथ मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के बीच में, 2 से 3 मंथ के बीच में मेंस हो जाएगा। तो यानी इस जर्नी में आपको अपना बेसिक रेडी करना है, एनसीईआरटी पे कमांड करनी है, सिलेबस पे कमांड करनी है, स्ट्रेटेजी है आपके करंट अफेयर पे कमांड करनी है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो एडवांस में बुक्स वगैरह, जो आंसर राइटिंग है और नोट्स मेकिंग है, ये सारी एडवांस में करनी होती है। और जब फाइनल रिवीजन होता है तो घटना चक्र को फाइनल रिवीजन में लेते हैं, स्टार्टिंग में फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस जो है एमसीक्यूज फाइनल रिवीजन में करते हैं। कोर सिलेबस है, टेस्ट सीरीज है, डाउट वर्क है, ये सारा एरिया क्या है, फाइनल चीज़ों का है। तो यानी यूपीपीसीएस के लिए भी आप अपनी जर्नी को रेडी करने के लिए प्रयास करें। रही बात, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीसीएस के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा मानना है पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी जड़ें हैं, देखिएगा, बिना जड़ों के आप मकान खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लास नंबर हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो कम से कम क्लास नंबर 11th की, और यहाँ पे 12th की थीम नंबर 1 2 3 4 आपको 1 2 3 पढ़नी चाहिए। तो यानी कम से कम एनसीईआरटी हिस्ट्री की ये तो पढ़नी चाहिए। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी की क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ऐसे ही पॉलिटी की क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमी की पढ़नी चाहिए क्लास नंबर 11th की। तो यानी मैंने वो एनसीईआरटी लिखी जो पीसीएस के लिए कम से कम ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं। इस बुकों को आप आपस में इंटरलिंक कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपके पास एक मेंटर नहीं होगा। जैसे आप जाएंगे तो ऑल एनसीईआरटी हिस्ट्री की है,
एनसीईआरटी के लिए आर एस शर्मा है, मिडावल हिस्ट्री के लिए आपके पास सतीश चंद्रा है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बी एल ग्रोवर या स्पेक्ट्रम आप फॉलो करिएगा, और नंबर 6 है घटना चक्र, यहाँ फॉलो करिएगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं यहाँ से घटना चक्र फॉलो करिएगा। तो यानी ये हिस्ट्री का एक डाटा है जो पीसीएस के लिए प्री और मेंस में काम आएगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी के लिए, फंडामेंटल जो फिजिकल ज्योग्राफी क्लास नंबर 11 की जितनी एनसीईआरटी है, यहाँ पर जीसी लियोन आप फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश वाले मीडियम वाले, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे महेश कुमार वर्मा फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास सेंसस यूपी का है, और माजिद हुसैन सर की कुछ पॉइंट है ज्योग्राफी को कवर करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या घटना चक्र ज्योग्राफी के लिए फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में तो यही है, पहले एनसीईआरटी रेडी करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास नोट्स रमेश कुमार फॉलो करनी है, बाद में घटना चक्र को फॉलो करना है। ऐसे ही हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, क्लास नंबर 11 के क्लास की एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है, बेर एक्ट को फॉलो करना है, लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है, और लास्ट में घटना चक्र फॉलो करना है। यानी ये एक बुक लिस्ट है जो पीसीएस के लिए फॉलो करें। इस बैच में अगर जुड़ जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें एक कंपाइलेशन करके आपको एक नोट्स के फॉर्मेट में मिलेंगी, और क्लास चलेगी, उसमें आप करते चले जाएंगे। आपको फिर उसके बाद बेसिक बेसिक चीज़ों की नीड पड़ेगी, वो हम बताते चलेंगे। दोस्तों देरी किस बात की है, ऐसी इन्वायरमेंटल है आपके सामने, साइंस है, और ये करंट अफेयर का पार्ट देखो, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा गवर्नमेंट जो मैगजीन योजना कुरुक्षेत्र है उसको फॉलो करना है। इसके साथ आपके पास यहाँ पर घटना चक्र जो मंथली मैगजीन आती है उसको भी फॉलो करना है, और जो क्लास नोट्स होंगे हमारे उसको फॉलो करना है। करंट अफेयर एक डीपली डेप्थ में जाने के लिए आपको इतने रिसोर्स को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बनता है कि यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो भाई इस बार पैटर्न को चेंज देखते हुए आपको ये सब चीज़ें एडवांस लेवल पे जानी पड़ेंगी। तो इस प्रोग्राम से जुड़कर आप कहीं भी जुड़िएगा, ये नहीं कह रहे, बट डिपेंड करिएगा कि हाँ जहाँ जुड़ रहे हैं ये सब चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हो रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, तो पहला चैलेंज बन जाता है। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन में जाकर इससे जुड़ के अपनी जर्नी को यहाँ पर रेडी भी कर सकते हैं। बाकी आरओ का बैच भी चल रहा है, पीसीएस का बैच भी चल रहा है, इसके अलावा यूपीएससी बैच भी चल रहा है, उससे भी आप शामिल हो सकते हैं। तो यानी दोस्तों इस बार पैटर्न को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल एडवांस लेवल पर आपको लेके जाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका एम है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हमें वो चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ पे हमें सफलता दिला सकते हैं। देखिएगा, इसके लिए आपके पास एक बेस्ट मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो कुछ समय में तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।